गणेश देवा। जय गणेश देवा। जय गणेश देवा। जय गणेश देवा। श्री गणेश देवा। श्री गणेश देवा। श्री गणेश देवा। श्री गणेश देवा। जय गणेश देवा। जय गणेश देवा। भक्तोद्धारणा भक्त जन पोषणा। भक्तजन पोषणा। भक्तोद्धारणा भक्त जन पोषणा। भक्तजन पोषणा। पाप विनाशना भक्त संरक्षणा। पाप विनाशना भक्त संरक्षणा। पाप विनाशना भक्त संरक्षणा। पाप विनाशना भक्त संरक्षणा। ओंकारा प्रणव श्री रूपा। प्रणव श्री रूपा। ओंकारा प्रणव श्री रूपा। प्रणव श्री रूपा। पार्वती नंदना जय जगवंदना। पार्वती नंदना जय जगवंदना। पार्वती नंदना जय जगवंदना। पार्वती नंदना जय जगवंदना। जय गणेश देवा। जय गणेश देवा। श्री गणेश देवा। श्री गणेश देवा। जय गणेश देवा। जय गणेश देवा। भक्तोद्धारणा भक्त जन पोषणा। धारणा भक्तजन पोषणा। पाप विनाशना भक्त संरक्षणा। पाप विनाशना भक्त संरक्षणा। ओंकारा प्रणव श्री रूपा। प्रणव श्री रूपा। पार्वती नंदना जय जगवंदना। पार्वती नंदना जय जगवंदना। पार्वती नंदना जय जगवंदना। पार्वती नंदना जय जगवंदना। जय गणेश देवा। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटिशय प्रणाम और आप सबके हृदय स्थित भगवान को मेरी प्रेम भरी साई राम। हम बाबा के अनुग्रह से बाबा के ही चरित्रों का गुणगान पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और अपने हृदय में धारण कर रहे हैं। बार बार भगवान के लीलाओं को देख करके सुन करके मन में और भी ज्यादा प्रेम उमड़ता है कि भगवान
भगवान को अपने ही प्रीति को, जिसको बनाया भगवान ने सृष्टि को, आ करके उनके कितने भगवान ने कितना उपकार किया। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि शिरडी बाबा और श्री सत्य साईं बाबा की कितनी सिमिलैरिटी की समानताएं शिष्य में भगवान के हमें अपने अपने ही आप उनका वर्णन कर रहे हैं, करवा रहे हैं कि कैसे पिछले अवतार में क्या था और इस अवतार में भगवान का क्या मैसेज था। इस रूप में तो भगवान शिरडी बाबा की राम कृष्ण शिव मारुति रूप में छुप करते हैं। साईं सच्चरित्र में लिखा है कि एक वैद्य ने शिरडी जाकर जब नींद से बाबा के दर्शन किए तो उसे वह श्री राम के रूप में ही दिखाई दिए। श्री सत्य साईं बाबा ने भी कभी राम तो कभी कृष्ण, कभी कामाक्षी तो कभी विठल होकर दर्शन दिए हैं। यह उनके भक्त जानते ही हैं। स्वामी अमृतानंद का पुट्टपर्थी में पाया एक अति अद्भुत दर्शन वर्णनीय है। कहते हैं कि अमृतानंद स्वामी का पुट्टपर्थी आकर नीलम के समीप पहुंचना ही था कि बाबा ने अमृत कहकर बुलाया। सुनते ही उन्हें ऐसा भास हुआ मानो रमन महर्षि ने ही उन्हें संबोधित किया हो। उन्होंने सोचा वे ही मुझे अमृत कहकर बुलाते थे। अनंतर उसके पश्चात 7 दिन बीते तो कमरे में बुलाकर बाबा ने कहा, तुमने 7 वर्ष की आयु में सब मिलाकर 41 दिनों का होम किया था ना? हाँ स्वामी, उपनयन होते ही मेरे माता पिता ने मुझसे वह कराकर गणपति होम लिखा ना। वह प्रतिदिन 1 सहस्त्र नारियलों के प्रमाण से 41 दिन अग्नि में होती थी। मैं जानता हूँ, इससे मंत्र कहूँ क्या? संभव है तुम्हें याद भी हो। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम गणपतये से प्रारंभ कर सर्वजन में वशमान्य स्वाहा संपूर्ण मंत्र का उच्चारण कर अमृतानंद स्वामी को याद दिलाई। ये जाने दो, उस गणपति होम के शास्त्र में क्या अर्थ बताया है? बाबा के प्रश्न का अमृतानंद जी ने उत्तर दिया, पूर्ण आहुति के समय साक्षात गणेश जी ही स्वर्ण पात्र के प्रणव रूप में होम कुंड में दर्शन देकर इसको अपनी सूंड से ही स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा फल बताया। आपको दर्शन मिला? बाबा के पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया, नहीं स्वामी, उस समय मैं केवल 7 वर्ष का बालक था। इतनी भक्ति श्रद्धा कहाँ थी। तब बाबा उसके सामने खड़े होकर कहने लगे, छी छी, ऐसा मत कहो। वह होम तथा वह जप व्यर्थ नहीं जाते। अच्छा हो या बुरा हो, प्रत्येक का कर्म फल मिलता ही है। 78 वर्षों के पश्चात आज तुमको उस क्षेत्र के फलस्वरूप गणेश जी का दर्शन मिलेगा। मुझे देखो। अमृतानंद स्वामी हर्ष अतिवेश के शब्द रह गए। संतोष अश्रु बहाए, आनंद अतिवेश में नाचने लगे। उनके समक्ष शास्त्र के कथनानुसार स्वर्ण पात्र का प्रणव स्वरूपी गणेश ही कई मिनटों तक प्रकट हुआ। हेमांड पंडित ने शिरडी बाबा के विषय में कहा है, वैद्यों का वैद्य महावैद्य साईं बाबा मानव के कष्ट निवारण के लिए वे सदा उत्सुक रहते थे। आवाज कट कट के आ रही है, आवाज नहीं आ रही। कई जनक दुख शहर साई राम,
साई राम, आवाज तो आ नहीं रही ईश्वर आज, के दिन कट कट के आ रही है आवाज बहुत। शांत करते थे। यह साईं सच्चरित्र में आज आवाज नहीं आ रही है साई राम, आवाज कट रही है आपकी। साई राम, जनक आप जगह बदल के देखो। वर्णित है। अब के अवसर पत्र लिखा। अचानक में अच्छा के नहीं चार कुछ नहीं, डॉक्टर के पास कुछ समझ नहीं दौड़ता आ रहा हुआ हमें। गया। रास्ते में अब आ रही है, अब अब थोड़ी आ सी रही है आई है। साई राम। हाँ पिछला सब हमें कुछ नहीं सुनना। चलो फिर आप रिन्यू करो। नहीं अब तो ठीक आ अब रही है आई है। आपकी। हाँ अब दोबारा से पढ़ो अच्छा आप इसको। फिर अब आवाज कैसे नहीं आ, कर, अब ठीक आ रही है? हाँ अब आ अच्छा रही है। सारा सारा पढ़ना ही पढ़ूं? पड़ेगा मेरे ख्याल तो मैं क्या हम सारा पढ़ूं? मुझे तो कुछ सुना। हाँ हाँ, कट कट के आ अच्छा रही अब ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है जी ठीक है। हेमांड पंडित ने हेमांड पंत ने शिरडी बाबा के विषय में कहा है, वैद्य का वैद महावैद साईं बाबा मानव के कष्ट निवारण के लिए वे सदा उत्सुक रहते थे। स्वयं अनेक बार कई दुख सहकर दूसरों के दुख शांत करते थे। ये साईं सच्चरित्र में वर्णित है। अब के अवतार में भी ऐसा ही। अब आ रही है ना, ठीक क्लियर आ रही है साई राम? अपनी अपार करुणा बिखेर आ रही है। अपनी अपनी अपार करुणा बिखेर श्री सत्य साईं बाबा ने भक्तों का विषय शीत ज्वर मूल पीड़ा अग्नि दहन प्राप्त पीड़ा आदि अनेक भारी रोगों को स्वयं स्वीकार कर भक्तों को सुखी किया है। मुरई के समीप के एक डॉक्टर ने मुझे एक पत्र लिखा। अचानक मेरे कान से रक्त स्राव होने लगा, सिर दर्द हो रहा था, मैं सचमुच डर गया। सेलम के एक नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। सबको आ रही है आवाज? दीदी आपको आवाज आ रही है? हाँ, उनका कनेक्शन चला गया शायद। हाँ नहीं आ रही है। हाँ आप शुरू कर दो, उनका कनेक्शन चला गया। आगे अच्छा जुड़ गए शायद, वो जुड़ गए, अभी जुड़े हैं। अच्छा ठीक है। जुड़े हैं शायद। मैं सचमुच डर गया। सेलम के एक प्रख्यात डॉक्टर के पास दौड़ता हुआ गया। रास्ते में कार में ही अचानक दर्द बंद दर्द बंद और रक्तस्राव भी अदृश्य। पत्र आने के एक दिन पूर्व बाबा के कान में दर्द था, कान से रक्त भी प्रवाहित होता था। इस बात से अवगत हम लोगों ने पत्र द्वारा जान लिया कि बाबा ने किसकी पीड़ा स्वीकार की थी। सन 1958 जून की 21 तारीख को दोपहर 1:30 का समय बाबा को ज्वर आया सा प्रतीत हुआ, चेहरा भी लाल था। थर्मामीटर लगाकर देखा, 104 105 डिग्री बुखार। ये घटना बेंगलोर के
कुमारा पार्क के गीतांजलि बंगले में घटित हुई। हम सब दिग्भ्रांत होकर बाबा से ही प्रार्थना करने लगे। उन्होंने हंसते हंसते फिर एक बार थर्मामीटर लगाने को कहा। देखते हैं, ज्वर केवल 98 डिग्री। यहाँ भी एक लीला ही हम लोगों ने समाधान पाया। रात को उसी बंगले की छत पर हम सब बाबा के साथ जब भोजन करने बैठे, सुबह मैड्रास लौटने वाले एक भक्त से बाबा ने कहा, देखो देखो, गांव पहुंचते ही अपनी माता से कह देना कि आज तो आग लगते समय मैं आ पहुंचा था, किंतु भविष्य में वह जागरूक रहे। कौन सी आपने कैसे बचाया? इन सब प्रश्नों की वर्षा होने लगी। तब बाबा ने पूरा विवरण सुनाया। सुनते ही हम लोगों को लगा, आहा, कैसा आनंद। उन महाशय की माता पूजा गृह में पृथ्वी पर रखे दीपों को अलक्ष्य कर खड़ी ध्यान कर रही थी। साड़ी को आग लगते ही लपट ऊपर की ओर बढ़ी। तब बाबा स्वयं उस स्थान पर पहुंचकर बुझाकर वापिस लौटे। बाबा ने ये भी बताया कि शरीर का त्याग न कर केवल संकल्प मात्र से ही अग्नि के प्रभाव को शांत किया। मध्याह्न के 1:30 बजे समय मेरा ज्वर 104 डिग्री तक बढ़ा, क्योंकि उसी समय मैड्रास अलवार पेटे के पूजा घर में ये घटना घटित हुई थी। बाबा ने स्पष्ट किया। बाबा बोले, बेचारी उस बूढ़ी ने भी जान लिया है कि मैंने ही उसकी जान बचाई थी। एक लंबा पत्र लिखकर प्रति भेजा है। उनके घर में फोन होगा। मुझे ध्यान आया। मेरा विचार भी हुआ कि उसे फोन के द्वारा बाबा के बेंगलोर में विद्यमान होने के विषय में बताऊं, ताकि वह अपनी कृतज्ञता फोन द्वारा सीधे बाबा को ही अर्पित कर सके। इसी विचार से मैंने बाबा से पूछा, स्वामी जी, आप यही हैं? ऐसा ट्रंकाल कर। बाबा हंसे, क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं? मेरी कही बात सच है या नहीं, यही पूछना है। उससे पूछो, आखिर तुम एक एडिटर ही जो ठहरे। बाबा ने आज्ञा दी। ट्रंक कॉल मिलाया गया। बाबा बेंगलोर में ही हैं। सुनते ही उस साध्वी के आनंद की सीमा ना रही। आनंद आवेश में से वह कुछ बोल भी ना पा रही थी। आज मध्याह्न के समय बाबा ने मेरे प्राण बचाए, मेरे बच्चों को मातृ भिक्षा प्रदान की। उद्वेग से सिसकियां भरती हुई कहने लगी। इतने में बाबा भी फोन के पास आ पहुंचे और बोले, भविष्य में जागरूक रहो। नंदा दीप जलाकर दीवार के आले में ही रखा करो। मैड्रास की ये भक्त नारी बोली, स्वामी, आपके हाथ में फफूले तो नहीं पड़े? उत्तर में बाबा ने नहीं कहा, नहीं, मेरे हाथ कैसे जले? हाँ, शरीर में कुछ गर्मी सी हुई, केवल थोड़े समय के लिए ही। उस साध्वी ने प्रार्थना की, आपकी आज्ञा हो तो हम दोनों कल सवेरे ही आपके पास आने के लिए चल पड़े। बाबा ने शांत लेते हुए कहा, नहीं, कल सवेरे हम सब मडकैरे जाने वाले हैं। वहां से लौटने के पश्चात तुम लोग आ सकते हो। शिरडी बाबा ने एक बार आग में गिरे एक बालक को बाहर खींचकर निकाला, अर्थात बाबा बच्चे से
सैकड़ों मील दूर थे। उनका हाथ दर्द दर्द से कांपने लगा। तब वह बोले, बच्चा चूल्हे में गिर पड़ा। तत्क्षण मैंने अग्नि में अपना हाथ डालकर उसे बाहर निकाला। मेरा हाथ जल गया, पर चिन्ह नहीं, बच्चा तो बच गया। आज इस बाबा ने भी मेरे हाथ कैसे जलते यूं कहा। वे ही हैं, ये है, वे ही यह है। ये तत्व उस दिन निस्संदेह रीति से स्पष्ट हुआ। हाथ वे शिरडी बाबा ही श्री सत्य साईं बाबा है। ये तत्व उस दिन निस्संदेह तरीके से स्पष्ट हो गया। साईं सच्चरित्र के कथनानुसार शिरडी बाबा ने आगुंतक अनेकों के रोगों का पूर्णतया निवारण अपनी आज्ञा मात्र से ही किया। तुम्हें अब और दस्त नहीं होंगे। वमन अर्थात उल्टी रुक जानी चाहिए। डायरिया रुका हो। ए सांप के विषय में अब और मत चढ़। इस प्रकार की उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस किसी भी रोग में नहीं था। सत्य साईं बाबा भी अपने संकल्प इसी प्रकार सूचित करते हैं और रोग नष्ट हो जाते हैं। उत्तम से आए एक व्यापारी को मृत समझकर बाबा की आज्ञा ना होने से 2 दिन तक रखा। तीसरे दिन बाबा ने उसको उठो कहा और वह उठ भी बैठा। सेलम से आया एक लड़का दस्त से अतीव पीड़ित था। उन दिनों बाबा पुराने मंदिर में रहते थे। बाबा ने उसे आज्ञा दी, इस कमरे से बाहर पैर मत रखना। उस बेचारे लड़के की हालत पर अब सब लोगों को, किंतु उसी समय उसका रोग निवारण हो गया था। उनके रोग से दृष्टि शक्ति क्षीण हुई वाली लड़की प्रशांति निलयम में रहती थी। उसके माता पिता ने बाबा से आज्ञा मांगते हुए कहा, बाबा इसके बड़े भाई की शादी है, क्या इसे हम वहाँ ले जाएं? बाबा ने आज्ञा देते हुए कहा, अवश्य ले जाओ। वापिस लौटने तक उसकी दृष्टि भी ठीक हो जाएगी। उस लड़की ने विवाह समारंभ के सब कार्यों को जी भर कर देखा और आनंदित हुई। श्री बाबा के विषय में लिखा गया है, बाबा प्रख्यात हकीम थे। आंखों में अंजन लगाए बिना ही अनेकों को दृष्टि प्रदान की। श्री सत्य साईं भी इसी प्रकार के धन्वंतरी हैं। श्री बाबा ने कहा था, मैं महाशक्ति महामाई सकल चराचर मुझे ही उत्पन्न है। त्रिगुण का मुझ में ऐक्य है। मैं ही जगत के नाटक का सूत्रधार, सृष्टि स्थिति लय कारक हूँ। साईं सच्चरित्र पृष्ठ 13। वे साक्षात वासुदेव हैं, ऐसा इनकी दृढ़ श्रद्धा थी। श्री सत्य साईं बाबा ने बार बार घोषणा की है कि लोक संग्रह अर्थी उन्होंने अवतार लिया है तथा वे साक्षात भगवान हैं। यदि मैं शंख चक्र गदाधारी हो दौड़ धूप करता, तब तुम लोग मुझे किसी प्रदर्शनालय में अर्थात एग्जीबिशन में सुरक्षित कर रख देते। कोई भी पास ना आता। तुम्हारे समान ही एक सामान्य मानव में ही यदि मैं दिखता तो मेरी और कोई ध्यान ना देता। इसी कारण महिमाओं को प्रदर्शित कर मैं तुम सबको अपनी ओर खींचता हूँ। वर्ष पूर्व वे साक्षात भगवत स्वरूप हैं, ऐसा सर्वप्रथम सूचना देकर एक दिन उन्होंने मुझे अनुग्रहित किया। पिछली रात बाबा के बहनोई अर्थात बहन वैकम्मा के पति तथा ईश्वरम्मा के भाई सुब्बा राजू का देहांत हुआ था। उनके शरीर को सुबह समाधिस्थ कर दिया गया था। इस दुख समाचार से अनजान मैं उसी रात
बेंगलोर से निकलकर प्रशांति निलयम को पहुंचा। उस दुख भरे वातावरण में मैं भी डूब गया। नए मंदिर की ओर दुखित हृदय से जाते जाते मंदिर के नीचे के कमरे से मैंने दीदी की आर्त ध्वनि सुनी। उनका लड़का नानी का आंचल पकड़कर रो रहा था। बाबा पोर्टिको के नीचे दीवार पर रास्ते की ओर मुख किए बैठे थे। उनके सामने अर्धचंद्राकार में वेकम्पा राजू, ईश्वरम्मा, चिन्वैकम्पा राजू, नरसन्ना, चंद्रमौली आदि परिवार के सब सदस्य रोते हुए खड़े थे। मेरी आंखों में भी पानी भर आया। मैं बाबा के समीप गया। मंद हास्य युक्त बाबा ने मुझसे कहा, आओ, और मेरी आंखों में पानी देखकर अधिक मुस्कुराए। क्यों कस्तूरी, इतनी भी समझ नहीं तुम में? जन्म मृत्यु ये दोनों ना हो तो मेरा समय कैसे बीतेगा? बाबा हंसते हुए बोले। तब क्षण ही मेरे मन में आया, उनके हाथ के खिलौने ही हैं हम सब। ये सब भगवान की लीला है। उस लीला से सुख हो या दुख, सब भगवत इच्छा ही है। आहा, कैसी दिव्य वाणी है बाबा की। भगवत अवतार के मुख के अतिरिक्त ऐसी वाणी किसी से भी उच्चरित नहीं हो सकती। ऐसा वाक्य भगवान के दूत, भक्त, पुत्र एवं याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, शंकर, राम, कृष्ण, रमन आदि भी उच्चारण नहीं कर सकते। उस विषाद पूर्ण वातावरण के मध्य वह मधुर मंद हास्य, वह भगवद गीता का उच्चारण, विश्व विराट वचन आदि सब को अपने उद्धार के लिए सदा स्मरण रखने आवश्यक है, हमेशा याद रखने आवश्यक है। संशय आत्मा विनश्यति। सच्चरित्र में कहा है, शिरडी बाबा ने पंचभूतों को अपने वश में कर लिया। एक बार भयंकर आंधी आई, चारों ओर अंधेरा छा गया, जोर से वर्षा भी हुई। ग्रामवासी घबराकर बाबा के पास दौड़े आए। बाबा ने बादलों को आज्ञा दी, बस अपनी गर्जना बंद करो। गर्जना बंद हो गई। एक दूसरी घटना का भी उसमें उल्लेख है कि उनकी आज्ञा के अनुसार निमिष अर्ध में प्रचंड अग्नि शांत हो गई। हम लोगों ने भी इस प्रकार की 10-12 घटनाओं को प्रत्यक्ष देखा है। पेदापुर के श्री चलाप्पा राव लिखते हैं, लगातार वर्षा का अचानक रुक गया हुआ संदर्भ ही लीजिए। विजयदशमी की रात बाबा गमन को निकले। सुंदर रीति से श्रृंगारित फूलों की पालकी में बैठे जुलूस निकला, अर्थात शोभा यात्रा निकली। किंतु एकत्रित जनता भयभीत हो उठी। जो लोग इकट्ठे हुए थे वो सब डर गए। नभ की ओर देखने पर, आकाश की ओर देखने पर काले बादलों का झुंड, बादलों की उमड़, बिजली की चमक, सब एक साथ डर रहे थे। बस अब हो चुका गमन सोचकर सब चिंता में पड़ गए। किंतु अगर गमन सफल रहा। पूरे 3 घंटे के बाद बाबा प्रशांति निलयम पहुंचे और ऊपर के कमरे में चले गए। सब लोग अपने अपने निवास स्थान को गए। तदंतर वर्षा भी आई। वर्षा के वेग से चारों ओर गड्ढों में पानी बहने लगा। प्रातः काल तक लगातार वर्षा होती रही। वह 3 घंटे का जुलूस का काल, जो समय था, जो शोभा यात्रा का, वर्षा को रोकने की वह अलौकिक शक्ति भगवान के अतिरिक्त किसमें हो सकती है। सन 1947 में एक दिन सब भक्त बाबा को घेर कर चित्रावती तट पर बालू पर बैठे थे। कहते हैं वर्षा आई त्रिरचनापल्ली के
एक वृद्ध भक्त अन्य लोगों के साथ गांव की ओर दौड़ने लगे। बाबा के चिल्लाकर अपने पास खड़े रहने के लिए कहने पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस वृद्ध की सहधर्मिणी भागकर बाबा के समीप जा खड़ी रही। उस भक्त ने ही मुझे बताया, बाबा तथा वह महिला दोनों वर्षा में नहीं भीगे। जून माह में मडिकेरे में सभा एकत्रित करने के लिए बहुत ही साहस और प्रयत्न करना पड़ता है, वह भी खुले मैदान में। महादेव पेटे तक आज हुई वर्षा को बाबा ने दूर हटाकर इस ओर आने से रोक दिया। उस दिन के बाबा के प्रवचन के अंतिम वाक्य ये हैं, आज आप लोग शीघ्र ही अपने अपने घर जाइए। पहले ही से आपको भिगो देने वाली ये वर्षा अब 10 मिनट में यहाँ आ पहुँचेगी। उनके संकल्प के अनुसार 10 मिनट में ही वर्षा आई। राज महेंद्री के समीप नृतिपाडु नामक ग्राम एक बार इसी प्रकार बाबा ने वर्षा को गांव के बाहर ही रोककर अपना प्रवचन पूरा किया। कभी चित्रावती नदी का प्रवाह पुराने मंदिर में अंदर तक बढ़ जाता था। बाबा जब वहां वास करते थे तब गंगा अब बस कर कहते ही पानी का स्पर्श बाबा के चरणों से होते ही पानी का प्रवाह उठकर घट जाता। एक नवरात्र के दिन दीन जन को अन्न दान प्रदान करने का समय आया। वर्षा की आशंका होने पर बाबा रसोई घर के छप्पर के पास खड़े होकर गगन की ओर देखकर कहने लगे, जाओ तुम उस ओर जाओ। बादलों को इस प्रकार डांटा, अन्यत्र सब स्थलों में वर्षा हुई, केवल उसी प्रदेश में एक बूंद भी पानी नहीं बरसा। अस्तु साईं सच्चरित्र के पृष्ठ पलटाएं। 2 स्वप्नों द्वारा शिरडी बाबा ने भीमा जी पटेल के रोग का निवारण किया। पृष्ठ है 74। स्वप्न में ही उन्होंने उनको उपदेश दिया था। मद्यपान के व्यसन से अर्थात शराब के व्यसन से, नशे से बिगड़े हुए एक व्यक्ति को बाबा ने स्वप्न में आकर उसकी छाती पर बैठकर उसे डरा दिया। भविष्य में मद्य का स्पर्श भी ना करने का वचन जब तक नहीं मिला तब तक उसकी छाती पर से हटे ही नहीं। पृष्ठ 101 पर ये है उस शरीर की कथा। इस शरीर में भी बाबा इस प्रकार के चमत्कार करते हैं। उदाहरणार्थ बेंगलोर के तिरुमल राव को स्वप्न में ही दर्शन देकर उसका ऑपरेशन भी किया। दिल्ली एवं कोयम्बटूर में अपने भक्तों को स्वप्न में दर्शन देकर मंत्र उपदेश दिया। भगतगण में यदि किसी को बोध देना हो, समस्या की सूचना देना हो, किसी बाधा का निवारण करना हो, संशय निरसन करना हो, चेतावनी देनी हो, तो बाबा आज मुझे उस भक्त को स्वप्न में दर्शन देना है, यूं निश्चय कर पास के लोगों को भी बता देते हैं। यदि स्वप्न में ऑपरेशन किया हो तो रक्त आदि भी दिखाई देते हैं। विभूति प्रदान की हो तो जिह्वे पर, ललाट पर विभूति की उपस्थिति, मंत्र उपदेश भी भली भांति स्मरण रहता है, याद रहता है। दिल्ली के एक संगीतज्ञ को 8 वर्ष पहले बाबा ने स्वप्न में दर्शन देकर एक गीत सिखाया था। जागृत होने पर बाबा के संकल्प के अनुसार ये गीत उन्हें याद। शिरडी शरीर में मद्यपान के व्यसनी से लिए गए वज्र के समान इस शरीर में भी एक घटना घटित हुई। मध्य रात्रि का समय था। दौड़ती हुई रेलगाड़ी प्रथम श्रेणी के डिब्बे में एक भक्त के दामाद के समक्ष प्रत्यक्ष होकर बाबा ने उसे
चौंका दिया। वह बेचारा अपराध को मानकर नहीं नहीं अब भविष्य में कभी भी नहीं करूंगा जोर जोर से चिल्लाने लगा। उनमें अच्छे थे कि डिब्बे में वह अकेला ही था। कब स्टेशन आए और मैं उतरूं इस चिंता से वह प्रतीक्षा करता रहा। जब उतरा उसका रुदन सुनकर स्टेशन पर भीड़ जमा हो गई। गालों पर अंगुली के लाल निशान देखकर लोगों ने पूछा, क्यों साहब, आपको इस असमय में एकांत में दौड़ती हुई गाड़ी में किसने पीटा? उस बेचारे असहाय ने उंगली उठाकर संकेत कर बाबा कहा। उस दिन सवेरे प्रशांति निलयम में उसने बाबा के समक्ष तिरस्कार कर कुछ बातें की थी, पर उसका घमंड मध्य रात्रि को ट्रेन में ही उतर गया। एक दिन अचानक होकर अपनी मस्ती में अपशब्दों का उच्चारण करता हुआ एक युवक, हाय रे, बाप रे, हो गया बाबा, अब नहीं चिल्लाऊंगा, गालियां भी नहीं बकूंगा, जैसी मार पड़ी वो यूं चिल्ला। तत्पश्चात उसके मुंह से कभी भी अपशब्द नहीं निकले। जो शब्द निकले वो केवल भजन संकीर्तन या भक्त नाम इत्यादि ही थे। एक पंजाबी लड़के को स्वप्न में शिरडी बाबा दिखाई दिए। शिरडी आने का उसे आदेश मिला। शिरडी कहाँ, बाबा कौन, इनसे अनभिज्ञ वह बहुत दिनों तक व्याकुल रहा। अंत में एक दुकान में बाबा का चित्र देखकर सब बातों का पता लगाकर वह लड़का शिरडी गया। साईं चरित्र के पृष्ठ 167 में है ये 167। इस अवतार के चरित्र से भी ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकते हैं। 5 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत के एक प्रख्यात कॉलेज के प्रिंसिपल के लड़के को स्वप्न में दर्शन देकर बाबा ने उसे पुट्टपर्थी आने की आज्ञा दी। उस लड़के को हृदय रोग था। सपने से जागते ही उसने हट पकड़ा, मुझे पुट्टपर्थी ले चलो। वहाँ कोई बड़े बड़े फैले हुए बालों वाला है। पिता को महज आश्चर्य, उन्होंने एक बार पुट्टपर्थी जाने की इच्छा की, किंतु पुट्टपर्थी कहाँ है, किससे पूछताछ करें। अखिल भारतीय रेलवे टाइम टेबल मंगवाकर स्टेशन सूची का अवलोकन किया, किंतु पुट्टपर्थी नामक कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। डाकखाने से डायरेक्टरी मंगवाई, तब पता चला वहाँ एक डाकघर होने का शुभ समाचार। वहाँ के पोस्ट मास्टर को एक जवाबी कार्ड भेजा गया। आपके गांव में कोई योगी रहते हैं, वे पुराने रोगियों के रोग का निवारण करते हैं, ऐसा सुना है। उनके विषय में मैं आपसे अधिक विवरण पाने की आशा करता हूँ। पत्र का उत्तर पाते हुए पुट्टपर्थी आए और कुछ दिन ठहरे। लड़के का रोग ठीक हो गया। अब तो वे प्रायः अपने लड़के के साथ पुट्टपर्थी आते रहते हैं। सन 1951 कृष्ण जन्माष्टमी समीप थी। वेंकटगिरी राजा साहब को एक पत्र मिला, महाप्रभु, मेरे इष्ट देव श्री त्याग स्वामी ने स्वप्न में आकर दर्शन देकर मुझे अनुग्रहित किया और मुझे वेंकटगिरी थोड़े ही समय में वहां पधारने वाले भूलोकवासी भगवान अनुग्रह पाकर पुनीत होने की आज्ञा दी। साथ भी ये भी बताया कि भगवान इस समय श्री सत्य साईं बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप पत्र पाते ही मैं आपके यहाँ पहुँच जाऊंगा। ये पत्र भी त्यागराज स्वामी की अनन्य भक्त नारी बेंगलोर की नागरत्ना ने लिखा था। ये तिरुवैयार के श्री त्याग ब्रह्म उत्सव में प्रतिवर्ष उत्साह एवं भक्ति सहित भजन आदि में भाग लिया करती थी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उसने बाबा के सामने 2 घंटे तक और पूजा अर्पित की।
बाबा ने स्वहस्त से अपने से निर्मित श्री राम विग्रह उसे प्रदान किया। विग्रह को पाते ही वह साध्वी इस लोक की चिंता से मुक्त हो राम ध्यान में लीन हो गई। लगभग 24 घंटे तक भाव विभोर हुई। अंत में विदाई लेते समय उसने मांगे हुए 2 वरदान भी प्रदान कर बाबा ने उसे संतुष्ट किया। अनायास स्मरण तथा अंत समय तक राम नाम स्मरण। पुटाप्रति आने वाले अनेक लोग ऐसी आश्चर्यजनक घटनाओं से प्रेरणा पाते हैं। सुकुमार मेनन नामक एक भक्त को बाबा ने फोन पर बुलाया। उसे अत्यधिक आनंद हुआ। औरों से सुनकर अर्थात परोक्ष रीति से ही उसने बाबा का परिचय पाया था। ऐसी अवस्था में बाबा का स्वयं उसके फोन का नंबर का पता लगाकर उससे बातचीत करना कितने अलभ्य सौभाग्य की बात है। शाम को मेरे पास आओ, ये कहकर बाबा ने अपना पता भी दिया, किंतु विचारणा करने पर मालूम हुआ कि बाबा मैड्रास में है ही नहीं। एक भक्त के गृह प्रवेश समारंभ में वे बेंगलोर गए थे। टेलीफोन एक्सचेंज ऑफिस भी इस ट्रंक कॉल से अवगत न था। मेनन का इस विषय में मुझे मलयालम भाषा में लिखा गया पत्र मैंने बाबा को सुनाया। बाबा ने कहा, उसके लिखने से ही तुमने इस विषय में जान लिया, किंतु याद रखो ये तो मेरी लाखें लीलाओं में से एक अंश मात्र है। साईं सच्चरित्र 51 पृष्ठ पर कहा गया है कि बाबा के संकल्प के बिना कोई भी शिरडी नहीं आ सकता। उसका संकल्प ना हो तो यहाँ पहुंच भी नहीं सकता, रह भी नहीं सकता। उनके जाओ कहने से लोग चले जाते हैं, रहो कहने से रह जाते हैं। उनकी आज्ञा ना हो तो वहां से हिल भी नहीं सकते। अक्षरशः ऐसा ही प्रशांति निलयम में भी होता रहता है। एक संध्या समय निलयम की ओर एक पंक्ति में बैलगाड़ियां आ रही थी। भक्त वृंद का स्वागत करते समय बाबा ने हंसते हुए कहा, आया है बाबा जी का कारवां। तब मैं कहा, हाँ स्वामी जी, एक गांव से एक आता है, लौटने पर 10 को बताने पर 10 आते हैं। तुरंत मेरी ओर मुड़कर ने मुझे समझाया, एक क्या 100 लोगों के कहने पर भी कहना तो क्या, पकड़कर खींचकर या ढकेल कर भेजने पर भी मेरे बुलाए बिना मेरे पास एक भी नहीं आ सकता है, समझे क्या। इस प्रकार उस समय के शिरडी बाबा तथा इस समय के सत्य साईं बाबा के वेद तत्व के विषय में सैकड़ों पृष्ठ भी लिखे जा सकते हैं। शिरडी बाबा के कथना अनुसार ही उन्हीं अभय वाक्यों को सत्य साईं बाबा भी कहा करते हैं। दीन दलित उदार अर्थ मेरे होते हुए भय क्यों, मैं तुम्हारा हूँ। ये स्मरण करने से तुम मेरे हो जाओगे। मेरा दर्शन ही तुम्हारा पाप विमोचन है। आपका अपना बोझ मेरे सिर पर रखो, जो इतना चाहो उतना आनंद मुझसे ले लो, अपने समस्त दुख मेरे छोड़ दो। यूं उन्होंने भी कहा है, ये भी कहते हैं, मुझे ना तुम्हारी अष्टांग पूजा की आवश्यकता है, ना षोडश पूजा की। जहाँ भक्ति है वहीं मैं रहता हूँ, मेरा भंडार निरंतर बहता रहता है। आइए गाड़ियां भर भर कर ले जाइए। ऐसा सुयोग नहीं मिलेगा। अपना मत ही ठीक है, यूं हट मत करो, दूसरों के अवगुणों का प्रचार मत करो। मेरी शरण में आए हुए कभी भी बाधा नहीं पा सकते। नास्तिकों की बातों को एवं देवता धर्म पूजा पुरस्कार इन सब को दूषित करने वाली बातों को सुनने से यही अच्छा है कि बहरे ही रहो, उनका दुसंग ही छोड़ दो। शीलता शांति
ये ही उत्तम गुण है। मेरे ही तत्व को सब देखिए, कृमि, कीट, पतंग, चर, अचर सभी मेरे ही रूप है। तुम मेरी ओर एक पग धरो, मैं तुम्हारी ओर 10 पग कर चलकर आता हूँ। ध्यान में वृत्तियां लीन होने पर शांति प्राप्त होती है। भूखों को अन्न, दाह पीड़ितों को पानी देना, श्रांत को विश्रांति देने के लिए अपना बरामदा देते रहो। ना देना हो तो कुत्ते के समान भूखो मत। मेरे लिए तुम्हें द्वार खोलने की आवश्यकता नहीं। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ सुलभता से आसानी से पहुँच सकता हूँ। मैं सरल हूँ। काषाय वस्त्र धारण किए हुए लोगों में कषाय का अभाव होना चाहिए। राग और विराग में संबंध ही नहीं, पेट भगवान को ढूंढना साध्य नहीं। अपनी अहंकार प्रतिष्ठा को एक ओर हटाकर अपने हृदय में स्थित मेरी शरण में जाओ। इन सब वाक्यों का शिरडी अवतार में बाबा ने उच्चारण किया है। ये सब सच्चरित्र में लिखा है। श्री सत्य साई अवतार में भी बाबा के मुख से अनेक भक्तों ने अनेक बार इन्हीं वचनों को सुना है। ज्योतिष शास्त्र एवं सामुद्रिक शास्त्र में भी अंधश्रद्धा एवं शक्ति तथा धैर्य उत्साह को न खोने के लिए शिरडी बनाते थे। सदचरित्र में लिखा है। सत्य साईं बाबा का भी यही कथन है। एक बार तेलंगाना के वैश्य सदगृहस्थ ने पत्र लिखा था। स्वप्न में आकर बाबा ने मुझे हारने को कहा। हथेली बताते ही एक तेज धार के चाकू से हथेली में एक रेखा निकाली। सवेरे उठते ही देखा मेरी हथेली पर एक नई रेखा विद्यमान है। इस प्रकार हस्तरेखा बदलकर सुधारने वाले वे अनुग्रह से ही ग्रह गति को अनुकूल कर सकते हैं। सामुद्रिक एवं ज्योतिष शास्त्र का क्या मूल्य है? यही कारण है कि उस प्रकार कर उत्साह कुंठित करने वाली अंधश्रद्धा का उन्होंने भी खंडन किया है और ये भी करते हैं। श्री साईं सच्चरित्र में शिरडी बाबा के गुण विशेष सत्य साईं बाबा में भी घटित होते हैं। बहुमूलक, अप्रयोजक, अनावश्यक पदार्थों को धनिकों ने उन्हें अर्पित कर त्रस्त किया। तीर्थ यात्रा, त्योहार अथवा उनके दर्शन के निमित्त भक्तों के रहने से बाबा क्रोधित होते थे। अपने भक्तों को भविष्य में होने वाले कष्ट नष्ट के विषय में सूचित कर उनका परिहार भी बता देते थे। अपने भक्तों को उनके मनोभाव के ही आराधना तथा पूजा करने की अनुज्ञा देते थे। क्षमा गुण अपार था। नाक भों सिकोड़ना वे जानते भी नहीं थे। हृदय मृदु था, सदा संतुष्ट रहते थे। विभिन्न मतों का भी आदर थे। अपने भक्तों के सब विचार वे जान लेते थे। उनके शुभ एवं श्रेय विचारों को प्रोत्साहित कर अशुभ एवं अश्रेय विचारों को मिटा देते थे। इस प्रकार का वर्णन श्री सत्य साईं बाबा में भी संपूर्ण रीति से घटित हो सकता है। श्री साईं सच्चरित्र के अनेक वाक्य हमें आकर्षित करते हैं। उसके हृदय को जानकर उसमें से के सब हाव भावों को बाहर निकाल दिया। बाबा को पहले ही इस विषय में वायरलेस से समाचार मिला था। केवल हस्त स्पर्श से बीज युक्त अंगूरों को बीज रहित बना देते हैं। बाबा के मन में भी कोई भेदभाव नहीं था। उनके लिए सब प्राणी समान थे। ब्रह्म विद्या में निरत लोगों को देखकर बाबा संतोष प्रकट कर प्रोत्साहन देते थे। पर निंदा का बाबा खंडन करते थे और उसे गंदगी खाने के समान बताते थे। योग्यता के अनुसार प्रयत्नशील लोगों
को विलंब ना कर योग्य फल देना चाहिए कहा करते थे। ये सब इस अवतार के भी सुवाक्य हैं। सन 1985 में श्री सत्य साईं बाबा के मिशन पर किसी एक प्रसंग में 58 सॉरी 58 नहीं 50 नहीं ये तो इन्होंने तो यही दे रखा है, 5 तो लास्ट में है। नहीं, मेरे में 58। अच्छा, श्री हाँ। सत्य साईं बाबा के मिशन पर किसी एक प्रसंग में घी देने को कहते ही उन्होंने पिछले अवतार के ऐसे ही एक संदर्भ की याद, मेरे अनेक नाम हैं, सब मेरे ही हैं, मैं सर्वत्र हूँ, उत्तर देकर बाबा ने अपने भगवत तत्व को समझाया। उनके शब्द ही इनके शब्द थे। अपने निज स्वरूप की घोषणा करने के थोड़े ही दिनों के बाद बाबा ने पुट्टपर्ती ग्राम के रास्ते पर चलते समय रिक्त हस्त से एक फल का निर्णय। बाबा की भाभी तब वहीं उपस्थित थी। उन्होंने पूछा, कहाँ का है ये फल? उत्तर मिला, शिरडी से आया है। बाबा ने कहा, आज शाम को भजन समाप्ति पर सबको एक एक टुकड़ा दूंगा। कहते हैं तब भाभी बोली, इस फल के यदि 100 टुकड़े करे तो क्या सबको मिला? देना ही है तो पूरा ही देना चाहिए। तब बाबा ने कहा, आज्ञा दी। अच्छा, तो एक खाली टोकरी लेकर आज मध्याह्न के समय आओ। टोकरी लाई गई। बाबा के हाथ से थपकियां पाते ही टोकरी विभिन्न फलों से भरपूर। सबके मुंह में पानी लाने वाले सुगंधित फल सिद्ध हुए। भाभी फिर भी असंतुष्ट। उसने सोचा, टोकरी में तो केवल 40-50 फल ही आ सकते हैं। देखती है भजन के लिए मंदिर में और बाहर रास्ते पर भी भक्तों की भीड़ लगी है। कुछ भी हो, मेरे भाग्य में तो एक टुकड़ा ही लिखा है। वह मन ही मन की रही। भजन समाप्त हुए। बाबा ने टोकरी अपने हाथ में उठा ली। वे प्रत्येक के हाथ में एक एक फल देते गए। बच्चों और बूढ़ों को भी एक एक फल ही मिला। वह बेचारी कि बाबा का हस्त अक्षय कारक है। पैदवैक्वा राजू, सुभम्मा, वकील, कृष्णम आचारी आदि को बाबा ने शिरडी बाबा के साक्षात दर्शन करवाकर अनुग्रहित किया था। भाभी को भी वैसे ही अनुग्रहित किया। उसने देखा शिरडी साईं निमली के वृक्ष के नीचे चट्टान पर अर्ध निमीलित नेत्रों से भस्म धारण किए हुए बैठे थे। बाबा ने कोडम्पा तथा सुबराजू को भी ऐसा ही अनुग्रह प्रदान किया हो, पर उन्होंने अपने ग्रंथों में इसका स्पष्टीकरण नहीं किया है। क्या वे ही ये हैं? ये चर्चा निरर्थक एवं अनुपयुक्त है। ऐसा बाबा ने अनेक बार कहा। बर्फी के 2 टुकड़े हैं कहना चाहिए, एक चतुष्कोण का तथा दूसरा वर्तुलाकार का, एक नीले रंग का तो दूसरा पीले रंग का, पर दोनों बर्फी ही हैं, रूप अलग है। इस तत्व को जानने के लिए दोनों का स्वाद देखना चाहिए ना, बाबा पूछते हैं। ओम श्री साई राम। आज हम इस एकम एव अद्वितीयम इस चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं। ओम श्री साई राम। हाँ जी मैडम जी, आगे। साई राम। जैसे बताया कि इस चैप्टर का नाम है एकम एव अद्वितीयम। वो एक है जिसको हम विभिन्न नामों से पुकारते हैं। परम पुरुष, पर ब्रह्म, ईश्वर, जिनको हम अनेक प्रकार से पुकारते हैं, वो एक ही है। और वो एक ही कैसा है? वो अद्वितीय है, उस जैसा और कोई दूसरा नहीं है। सृष्टि की रचना की, तभी भी उसके संकल्प वाक्य क्या था? एको हम बहुश्याम, मैं एक ही बहुत हो जाऊं और अनंत सृष्टि
सृष्टि प्रकट हो गई। तो वही जो एक है जिससे सारी सृष्टि प्रकट हुई, उत्पन्न हुई, वो अद्वितीय है, उस जैसा कोई दूसरा नहीं है। स्वाभाविक है, उस जैसा और कौन हो सकता है। सृष्टिकर्ता तो एक ही है। इस चैप्टर में भगवान ने जो आज पढ़ा, विशेष रूप से भगवान ने अपने आप को बहुत समय पहले, जब अपने आप को अपना वास्तविक परिचय समूची मानवता के सामने, पहले अपने परिवार के सामने दिया। घर वाले परेशान थे, बार बार पूछा तुम हो कौन आखिर? तो उन्होंने कहा था मैं शिरडी का साईं बाबा। अब कैसे, इंसान की बुद्धि तो बहुत थोड़ी होती है, वो कैसे इतनी आसानी से इस बात को मान ले कि इस शरीर के रूप में, सत्य साई के स्वरूप में शिरडी बाबा ही है। इस चैप्टर में आज और इससे पहले भी हमने पढ़ा कितना सिमिलरिटी है, कितनी समानता है। और साई चरित का चैप्टर पेज वाइज रेफरेंस दिया है, पेज वाइज चिन्हित किया है कि इस पेज पे ये लीला है। और उसके बाद सत्य साई के रूप में भी बिल्कुल वैसी ही लीला, हमें सत्य साई के रूप में भी बिल्कुल वैसी ही लीला भगवान ने की, जिसको हमने आज बहुत सी लीलाओं के बारे में सुना है। शिरडी साई सबके बात को सुनते, दुख कष्टों को शेयर करते, शरीर के कष्टों को निपटाते, इत्यादि इत्यादि प्रकार से अनंत उदाहरण हमें मिलते हैं। बिल्कुल ठीक उसी तरह से ही परती बाबा ने भी कितनों की मदद की, शरीर छोड़कर चले जाते थे, कैसे कैसे बीमारियों को लिया, कैसे कैसे जरूरत होने पर जरूरत को पूरा किया। ये बहुत से प्रसंग हैं जिनको हम बार बार भी पढ़ें, इनको चिंतन करें तो हमें समझ आ जाता है कि हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब यहाँ पर आज बहुत से उदाहरण पढ़े शिरडी साई के रूप में, और आगे स्पष्ट किया कि इस शरीर में भी बाबा इस प्रकार के चमत्कार करते हैं। उदाहरणार्थ वेंकट तिरुमल राव को स्वप्न में ही दर्शन देकर उसका ऑपरेशन भी किया। दिल्ली कोयम्बटूर में अपने भक्तों को स्वप्न में दर्शन देकर मंत्रोपदेश किया। भक्त यदि किसी को बोध देना हो, समस्या, किसी को कुछ ज्ञान देना हो, समस्या परिहार की सूचना देना हो, किसी बाधा की निवारणा करनी हो, संशय निरसन करना हो, चेतावनी देनी हो, तो बाबा आज मुझे उस भक्त को स्वप्न में दर्शन देना है, यूं निश्चय कर पास के लोगों को भी बता देते हैं कि आज मुझे स्वप्न में दर्शन देना है। यदि स्वप्न ऑपरेशन किया हो तो रक्त आदि भी दिखाते हैं। विभूति प्रदान की हो तो जागने पर ललाट पर विभूति की स्थिति, मंत्रोपदेश भी भली भांति स्मरण रहता है। दिल्ली में एक संगीतज्ञ को 8 वर्ष पूर्व बाबा ने स्वप्न में दर्शन देकर एक गीत सिखाया था। जागृत होने पर बाबा के संकल्पानुसार ये गीत उन्हें याद था। ये तो लिपिबद्ध है, लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल एक अनुभव शेयर आपसे करती हूँ। हमारे यहाँ म्यूजिक डिपार्टमेंट में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जब में म्यूजिक और क्या है उसका आगे नाम, नृत्य, कुछ ऐसे, ये विभाग जब शुरू हुआ तो जो उस समय का स्टाफ था उनमें से एक हमारी बहुत अच्छी दीदी थी, वो हमारी बहुत अच्छी हमारी फ्रेंड भी थी, इंद्राणी चक्रवर्ती। हम लोग हॉस्टल में भी इकट्ठे रहे, बहुत बातचीत हमारी आपस में होती थी, और वो कभी भगवान नाम की चीज को मानती नहीं थी।
कभी हम हॉस्टल में व्रत भी रख लेते तो वो हमारे ऊपर हंसती थी, ऐसा ऐसा उनका स्वभाव था। लेकिन बहुत सालों के बाद वो रिटायर, वो यहाँ से फिर शिमला हिमाचल यूनिवर्सिटी, और हिमाचल यूनिवर्सिटी से ना जाने कब वो पुट्टपर्ती चली गई। मुझे तो अचानक से पुट्टपर्ती मिली और मैं उससे शेयर किया, दीदी आप यहाँ कहाँ? तो तब उन्होंने मेरे साथ ढेरों बातें की। वो अभी भी वहाँ के संगीत विभाग में अभी भी वो कार्यरत हैं पुट्टपर्ती में। और मैं जब संगीत विद्यालय बनना था पुट्टपर्ती में, मैं पीछे बैठी हुई देखती थी कि इंद्राणी दीदी सबसे आगे बैठी हैं। बाबा आते और इंद्राणी से थोड़ी बातें करते, फिर वो आगे चले जाते। तो इंद्राणी ने रिसर्च किया था, वीणा वीणा उनका विशेष रूप से शोध कार्य था। तो फिर मेरे से बेली बैठी, बहुत देर तक बातें की उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि मैं हिमाचल में कैंप में थी, तो वहाँ डॉक्टर चौहान रहे होंगे, कोई बाबा के बहुत डिवोटी, क्योंकि पूरे हिमाचल को तो बोलते थे कि ये हिमाचल तो साई की भूमि है, देव भूमि है ये। तो डॉक्टर चौहान के घर भजन होता, इंद्राणी को बुलाने आते थे, जैसे हमारे यहाँ होता है, हम सबको इनवाइट करने जाते हैं। तो इंद्राणी बेमन से चली जाती। मुझे बताया उसने अपने अनुभव, और पीछे बैठकर जैसे कोई अन्य मनस्क ही मैं बोलूंगी, मन होता नहीं होता, सुनती रहती, क्योंकि वो संगीत उनका विषय था। तो कई बार ये भी बोलती, क्या बेसुरे गाते हैं, हम लोगों को गाना थोड़ी आता, हमने तो भगवान के सानिध्य में आकर बस यूं ही गुनगुनाना सीख लिया। तो कहती ऐसे करते करते उन्होंने लॉकेट दिया, एक अंगूठी दी, वो ले आई प्रसाद रूप में। और उसी लॉकेट अंगूठी, जो लॉकेट पहना था अपनी चेन में पहन लिया, बस उसमें से तो विभूति लगातार आती रही। जब उन्होंने ध्यान देखा, ये क्या आती, मेरे सारे कपड़े एक राख राख से भरे जा रहे हैं लगातार। फिर वो गई डॉक्टर हान की मदर से बोलती हैं, माता जी देखिए ये क्या है, ये क्या दे दिया आपने, मेरे तो सारे कपड़े राख से आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला, तेरे ऊपर इंद्राणी बहुत कृपा हो रही है, तू शांत रहे। और ऐसी कृपा हो कि वो संगीत की थी, बस वो रात को सोती थी और उनको भजन बहुत से भजन उनको स्वामी सपने में शब्दावली बताते और उसका राग भी बता देते और गाकर भी बताते। उसने उन सारे भजन को एक लिपिबद्ध करके मेरे पास भी है। और उसने मुझे फिर एक और बात बताई कि मैं किसी काम से पंजाब यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस में ठहरी हुई थी, तो उस रात को जो भजन के बोल मुझे भगवान ने दिए, मैं सोचती रही इसमें कौन सा राग है। उसमें बहुत से राग लगते थे। कहते आखिर में मैंने, जब मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मुझे तो, मैं भी संगीत की विद्यार्थी नहीं हूँ कि थोड़ा बहुत स्वर का टच करता है तो ये राग होगा, अमुक राग होगा। कहती जब बहुत सारी रागों का संयोग हो गया में उस शब्दावली में, भजन की शब्दावली में, तो मैंने उसका नाम रख दिया सत्य साई ईश्वर राग। वो भजन भी उस में है। और जो अंतिम भजन है उसमें जन्मदिन शुभ हो। फिर उस भजन की ट्यून तो जैसे हमने गलत थी, उसको मैंने पकड़ ली और हम बहुत सालों तक बाबा के जन्मदिन पे उसी बुक में से हम भजन गाते हैं आज भी। इस बार भी मेरे से बच्चे पूछ रहे थे कि वो कौन सा भजन है। जन्मदिन शुभ हो, जन्मदिन शुभ हो, ऐसे बहुत ऊंचा स्वर जाते थे तो उसको गा नहीं सकती। तो ये था, ये भी संगीतकार थी और इस संगीतकारा कहूंगी मैं। तो ये इंद्राणी दी के अपने व्यक्तिगत अनुभव जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किए, और वो बुक मेरे पास अभी भी है, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। तो भगवान की लीला अनंत है, जिसको खींचना हो वो उसको बना देते हैं। मैंने अपना अनुभव बताया हॉस्टल में, वो एक अजीब ही प्रकार का व्यक्तित्व था जो हम पर हंसती रहती थी, लेकिन हमेशा हमारी हेल्प करना, किसी में मैं नाटक करवाती थी तो मेरी हेल्प करना, बच्चों को तैयार कर देना, वो सारा उसमें अच्छे गुण थे। लेकिन वो कोई भगवान के अस्तित्व को मानती नहीं थी। अभी भी जब मैं एक साल, इस बार तो गए नहीं ना, पिछले साल सेवा में, क्योंकि वो स्टाफ में है, तो मेरी उधर मंदिर के गेट पर ड्यूटी होती थी, खड़े होकर बहुत
इंद्राणी दीदी मेरे साथ अभी भी बातें करके जाती हैं और वो अभी भी वहां ही वो सेवा कर रही है। तो ये है भगवान की अनंत कृपा कि जिनको जन्मों जन्मों के ना जाने कौन से संस्कार होते हैं, जिनके अनुसार स्वामी उनको बदल देते हैं। ओम साई राम। समस्त लोकाः सुखिनो, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।